नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी सिनेमा के जो है फेमस एक्टर और विलेन संजय पांडे जी, जो अपने कॉमिक रोल और विलेन किरदार के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में आज हम आजमगढ़ भी आए हुए हैं और यहाँ पर जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का चुनाव प्रचार चल रहा है और बहुत ज़ोरों से चल रहा है। इसमें भोजपुरी सिनेमा के कई दमदार एक्टर भी आ चुके हैं, उसमें संजय पांडे जी भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आज इनसे निरहुआ जी की यानी कि दोस्ती के बारे में और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सवाल हम करेंगे, जो दिलचस्प किस्से के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो स्वागत है संजय जी। नमस्कार। सर, जो है कि आपका निरहुआ जी और आप जो हैं कि आपकी दोस्ती जो है 19 साल हो गए लगभग। हाँ। आपने एक पोस्ट भी शेयर की थी। हाँ। तो इसमें हम ये जानना चाह रहे थे, जो आप 19 साल की जो दोस्ती है आपकी, पर्दे पर आप लोग दुश्मन का कई फिल्मों में आपने रोल किया हुआ है, फाइट हुआ वो है। हमारी दुश्मनी, हमारा नोक झोंक ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। पर्दे पे पब्लिक उसको बहुत लाइक करती है। हाँ। तो ये जो पर्दे की दुश्मनी है और रियल लाइफ में जो दोस्ती है, इसमें ये दोस्ती जो है आपकी कहाँ से और कैसे शुरू हुई? जो बहुत एकदम जिगरी यार वाली जो होती है ना दोस्ती, वही है एक्चुअली आपकी। क्या है, वो जब एक वाइब्रेशन मिलती है दो लोगों की। दिनेश जी बहुत पॉजिटिव इंसान है। नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे सकारात्मक लोग देखे हैं जिनकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है। और दिनेश जी, मैं बहुत क्लियर बोलूँ तो भोजपुरी में चमचों से बहुत दूर रहते हैं। और इसलिए आप मैं उनके क्लोज हो पाया कि हमारे और उनके बीच में चमचों की दीवार नहीं है। तो हम बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं और हमारे विचार बहुत मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अगल बगल के ही हैं। हमारे गांव की दूरी भी बामुश्किल 15 किलोमीटर है। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारा टोन, हमारी ऑडियंस को हमारा टोन अच्छा लगता है, हमारा बात करना अच्छा लगता है। और मैं दिनेश जी को बहुत प्यार करता हूँ, दिनेश जी भी मुझे बहुत प्यार सम्मान देते हैं। तो एक बन गई केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी। जो है कि आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और आजमगढ़ में आप जो है कि एक भगवा लहराने के लिए भी तैयार हैं। निरहुआ जी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भोजपुरी सिनेमा के लगभग सभी स्टार हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों है सर कि जो है कि खेसारी लाल यादव जी अलग चल रहे हैं और समर सिंह जी सपा में हैं और पूरी एक तरफा भोजपुरी इंडस्ट्री, ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, देखिए क्या है, ये सबका व्यक्तिगत है। जी आप किस पार्टी को मानते हैं, किस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, ये विचारधारा किसी पे थोपी नहीं जा सकती। ये आपकी व्यक्तिगत है। जी जैसे आप अपने जीने का तरीका खुद डिसाइड करते हैं, आपको क्या बनना है ये आप डिसाइड करते हैं, आपको किस पार्टी में रहना है ये भी आप डिसाइड करते हैं। तो खेसारी जी ने डिसाइड किया, उनका व्यक्तिगत मत है। समर सिंह का अपना व्यक्तिगत मत है कि वो दूसरी पार्टी में है। तो इसके लिए आप किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते। ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है। जी। चूँकि आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हो और एमपी में आपने पढ़ाई भी की है, थिएटर आर्टिस्ट हैं आप, आज भी हैं, वहाँ जाते रहते हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ से एमपी और फिर एमपी से मुंबई और भोजपुरी सिनेमा तक का सफ़र आपका ये कैसे? हाँ, ये एक्चुअली पिताजी मेरे डिफेंस में थे। पहले आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होके कश्मीर से वो पोस्टेड हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में। तो मैं कटनी में ही पला बड़ा हूँ, पैदा यहाँ हुआ, होस्ट मैंने संभाला कटनी में जाके। वहीं से कॉलेज किया, थिएटर किया और पूरा माहौल अच्छा था। मध्य प्रदेश कहा जाए तो मेरे दिल में बसता है। क्योंकि जिस शहर में आपने होस्ट संभाला, जहाँ आपने करियर चुना, उससे आप दिल से कैसे निकाल सकते हैं वो। तो वहाँ गया, वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि करियर में एक्टर बनना तो बॉम्बे जाना, मुंबई है। आपके पास आज भी इस देश में एज एन एक्टर कुछ करने के लिए मुंबई के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी चीज़ों के लिए अनेक शहर हैं। आपको इंजीनियरिंग करनी, डॉक्टरी करनी, आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मुंबई गया। तो इस बीच जो आपका सफ़र रहा, वो उसमें जो है संघर्ष आपने किस तरीके का किया? क्योंकि आजमगढ़ एमपी से फिर मुंबई और वहाँ पर जा कर के, क्योंकि संघर्ष कई एक्टर्स हैं जो कि कई बार तो बताते भी हैं कि भाई हम सड़कों पर भी सोए, क्या क्या काम करने पड़ते थे। तो आपको ऐसा कुछ मेरी संघर्ष? सड़कों पे सोने की नौबत तो नहीं आई, ना मैं कभी प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ। जी एक्चुअली जब आप एक तैयारी करके प्लानिंग करके नहीं जाते हैं ना, तो अब ऐसा होता है। जी मैं प्लानिंग के साथ गया था। जी मेरी तैयारी थी कि मुझे रहना कैसे है। जी मेरा पैसे पिताजी मुझे भेजा करते थे क्योंकि मैं एक्टर ही बन के रहना चाहता था। मैं घर वालों से ये कह के निकला था कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था मैं एक्टर बनने जाऊं, बाद में 10 साल बाद में इतिहास में बताऊं कि मैं भी आया था एक्टर बनने, लेकिन आज मैं ये बन गया। नहीं,
जो सोच के निकला तो वही करने गया था। और बस सिंपल सी बात है, जब एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है, तो घर वाले उसे सपोर्ट करते हैं, एक्टिंग में क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं एक्टर बनूंगा, मुझे काम मिलेगा। मैंने अपने घर से कहा, अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे सपोर्ट करिए, उन्होंने सपोर्ट किया और मैंने काम किया। शादी हुई, उसके बाद पत्नी ने सपोर्ट किया मेरा, बहुत सपोर्ट किया। पत्नी मेरे संघर्ष में मेरे साथ थी। तो मैं लकी हूँ कि मुझे परिवार से पूरा सहयोग मिला, इसलिए मैं जो कुछ भी छोटा मोटा बन पाया हूँ सब उनका प्यार सम्मान। सर जब आपने पहली फिल्म अपनी की थी उसके लिए आपको पहली सैलरी आपकी क्या रही थी? पहले फिल्म नहीं की थी, पहला सीरियल किया था स्टार प्लस के लिए, अंतराल। जी। तब स्टार प्लस उतना बड़ा चैनल नहीं हुआ करता था, तब जी बहुत चल रहा था, तो स्टार प्लस के लिए किया था अंतराल। उसमें ओमपुरी थे, ओम जी मेन लीड में थे, और मुझे एक दिन का 2000 रुपये मिला था। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, तो मैंने चेक को पहले भगवान को चढ़ाया और उस चेक की आरती उरती उतारी गई। उस चेक की फोटोकॉपी अभी तक मेरे पास रखी है। वो 2000 का चेक था। मैंने कहा एक दिन का 2000। तब मुझे, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, 20 साल पहले की, तो मुझे लगा तो बहुत, और 500 रुपये कन्वेंस भी मिला था। तो अगर मैं टोटल का अपनी सैलरी वो निकालूं तो मेरा पारिश्रमिक 2500 रुपये था। तो मैंने कहा एक दिन का 2500, तो बड़ा खुश हुआ था मैं। और मेरे लिए वो, मतलब वो भगवान के चरणों में रख दिया था, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपने विलन के अलावा कॉमिक रोल वगैरह भी किए हैं, कई सपोर्टिंग रोल भी किए हैं जो काफ़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आते रहे हैं। तो सर वो रोल आप जब अपने चूज़ करते हैं तो वो कुछ ना कुछ हर बार अलग ही होता है, वो कैसे चूज़ करते हैं आप? मैं चूज़ नहीं करता हूँ, वो डायरेक्टर चूज़ करते हैं। मैंने कभी कोई रोल ऐसा चूज़ नहीं किया, बहुत ईमानदारी से बोलूँ। मेरे निर्देशक चूज़ करते हैं, वो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर मुझ पे भरोसा करते हैं, मेरे राइटर्स मुझ पे भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि ये रोल लिखा जा रहा है, ये रोल संजय जी कर सकते हैं, ये संजय जी के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। वो उनका विश्वास होता है। मेरे सामने तो रोल तैयार हो गया आता कि ये रोल है, आपको करना है, हाँ इसमें आप ऐड क्या कर सकते हैं वो करिए। तो मैं कई बार उसमें लुक बना लेता हूँ कि ये ऐसा लुक रहेगा, थोड़ा बोली बना लेता हूँ। पर ये मेरे निर्माता, मेरे निर्देशकों का खासकर विश्वास है मुझ पे कि वो मेरे सामने हर बार एक नया चैलेंज डालते हैं, और ऑडियंस ने मेरे काम को स्वीकार किया, इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ अपने दर्शकों के सामने। आप भोजपुरी के जो हैं सुपरस्टार हैं, और कई जूनियर एक्टर्स आते होंगे आपसे सलाह भी लेते होंगे कि सर जो है कि स्टार कैसे बना जाए, कैसे हम आ सकते हैं आपकी तरह, कैसे स्टार बन सकते हैं। तो अक्सर इस बीच देखा जाता है कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि स्टारडम को पचाया कैसे जाए, क्योंकि स्टारडम जब कोई ले लेता है लेकिन उसको कोई झेल नहीं पाता जल्दी। तो सर उसके लिए आप कुछ बताइए। देखिए, उसमें तो आपकी जड़ में कमी होती है। जब आपके जिसे कहते हैं ना, अगर आपकी दीवार कच्ची है तो हल्के बारिश के झोंके से गिर जाएगी। हमारी दीवारें मजबूत हैं, हम थिएटर से आए, हमें वो संस्कार दिया गया है, हमने झाड़ू लगाया मंच पे, हमने बोझ उठाया है, हमने बक्से उठा के स्टेशन पे दौड़े हैं। हम उतनी मेहनत से आए, तो हमें ये लगता है कि यार जो मिल रहा है उसको नतमस्तक होकर उसके सामने रहो, कॉलर खड़ी करके मत घूमो। आज की पीढ़ी को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, इसलिए वो उसकी कदर नहीं करते हैं। आप निरहुआ जी के प्रचार में आजमगढ़ में लगातार बने हुए हैं, तो निरहुआ जी की ऐसी क्या खासियत है जो आपको उनसे कनेक्ट रखती है और आजमगढ़ की जनता को आगे और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकती है जब वो अपनी ये इलेक्शन जीतते हैं? तो क्या उनको क्या स्पेशल? दिनेश जी की सबसे खास बात कि दिनेश जी इकलौते एक्टर हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने जहां से कमाया है वहीं लगाया है। निरहुआ एंटरटेनमेंट आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, और बॉर्डर जैसी फिल्म बनाई जिसका बजट 3 करोड़ का था। हो सकता है उनको कहीं लॉस भी हुआ, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाना बंद नहीं किया। वो लगातार हर साल फिल्में बनाते हैं, और जहां से कमा रहे हैं वहां लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कमा यहां से रहे हैं और लगा कहीं और रहे हैं। तो एक ऐसा इंसान जो जहां से पा रहा है वहीं को दे रहा है, तो वो जिस जगह से जीतेंगे वहां देंगे। वो उनकी लेने की ख्वाहिश कभी नहीं रही, उनकी हमेशा लोगों को देने की इच्छा रही है। इतने लोगों की हेल्प की इंडस्ट्री में, और वो बंदा, मतलब वो कभी मुंह से बोलते नहीं अपने कि मैंने फला की हेल्प की, नहीं। कभी आप बात भी करो तो इग्नोर कर जाते हैं, जाने दे भैया, ठीक। एक ऐसा इंसान जो सोचता ही भलाई की बात है, जो सोचता ही पॉजिटिव बात है, अगर हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? ये भाग्य है आजमगढ़ की जनता का कि भाजपा ने ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया। चूँकि आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं,
तो अभी तक पहले से लेकर के जब से आप यहाँ, आपका तो जन्मभूमि है ये, तो आप इसमें बदलाव के तौर पर आप क्या देखते हैं, क्या बदलाव निरहुआ जी आएंगे, क्या बदलाव करेंगे और क्या चीज़ें भी अधूरी रह गई है आजमगढ़ में? सर हुआ क्या है, सब तो अधूरा ही है। ये शहर, ये जिला तो जातिगत राजनीति का शिकार हुआ है ना, जी कि भैया मत करिए विकास, रहेदा जी तू जीत जा, बस भैया जीत जाए, चच्चा जीत जाए, हमारा विकास गल कोने में। सर इतना लेट क्यों सोचा गया कि भाई निरहुआ जी को यहाँ से लड़ाना चाहिए, या फिर? ये पार्टी का निर्णय है, जिसमें मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सही निर्णय है। और अगर दिनेश जी विकास कर सकते हैं, वरना यहाँ विकास की कोई बात ही नहीं होती है। जी यहाँ बात तो होती है हमारी पार्टी जीत जाए, हमारा नेता जीत जाए, विकास उकास तो रहने दो, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर विकास करे, बनारस विकास करे, आजमगढ़ को विकास की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सोच है लोगों की। लेकिन उसी सोच को बदलने के लिए दिनेश जी आए हैं, उसी सोच को बदलने के लिए योगी जी ने दिनेश जी को यहाँ नियुक्त किया है, मोदी जी ने भेजा। इसके लिए मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का, अपने सीएम योगी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एक किस्सा है सर, जो है कि निरहुआ जी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे आपके साथ, तो उसके में आपका जो है कि मार पिटाई, कोई फाइटिंग का सीन था, और आपके जो है पिताजी आ गए थे उस बीच, तो उन्होंने उस शूट को रोक दिया था कि भाई किसी के पिताजी के सामने उनके बेटे की पिटाई कैसे की जा सकती है। वो किस्सा क्या था? आजमगढ़ में शूट हो रही थी, फिल्म का नाम था निरहुआ द लीडर, और मेरा और दिनेश जी का एक्शन सीन था। दिनेश जी मारते हैं और पापा मिलने आ गए थे सेट पे। आजमगढ़ सिटी में ही शूट कर रहे थे हम कहीं, पापा आ गए थे, तो मैं मिलवाया पापा से। तो दिनेश जी ने देखा कि पिताजी आए, पैर छुए, बैठा ला, फिर फाइट मास्टर को बुलाया, बोले ऐसा है कि गुंडों के साथ लड़वाइए अभी मुझे, जो आपके हेंचमैन फाइटर्स हैं, भैया के साथ की फाइट थोड़ी देर बाद करवाइएगा जब पापा चले जाएंगे। तो ये बात मैंने उनसे बोला भी नहीं था, ये एक सेंस होता है अभिनेता का। उन्होंने कहा कि तब करवाइएगा जब पिताजी चले जाएंगे, तो उसके बाद हमने एक्शन किया। जी मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सर, क्योंकि मुझे पता है आपके पास वक्त का अभाव है थोड़ा। मैं अपने आखिरी सवाल के साथ समाप्त करूँगा सर, कि भोजपुरी सिनेमा आप जो है कि सीनियर कलाकार हैं, अभी तक जो है कि भोजपुरी पहले से लेकर के अब तक भोजपुरी में क्या आपको ऐसा लगा कि चीज़ें बदलनी चाहिए, जो कि बदलाव अभी करने के लिए बचा है भोजपुरी सिनेमा में? कहानियों का, हम हर मामले में बहुत तरक्की कर रहे हैं, अश्लीलता बिल्कुल गायब हो चुकी है सिनेमा से हमारे। अभी भी हम थोड़ा सा कहानियों के मामले में पीछे हैं, हमें नए प्लॉट और नई कहानियों को चुनना पड़ेगा, वहाँ हम अभी भी थोड़ा सा नकल में हैं। जी थैंक यू सर, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आगे आज हम और भी भोजपुरी स्टार्स के बारे में आपको बताएंगे, और आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे न्यूज़ 18 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।